कोरोना की दूसरी लहर के बीच जब ऑक्सीजन और बेड के लिए हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ अव्यवस्था और अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। ऐसे हालात में देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के एक बयान से लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। उस बयान में उन्होंने दावा किया है कि लोग बड़ी संख्या में अनावश्यक रूप से सीटी स्कैन कराने के लिए लैब की तरफ दौड़ रहे हैं। उन्हें यह मालूम नहीं है कि अनावश्यक सीटी स्कैन कराना स्वास्थ्य के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। एक सीटी स्कैन 300 से 400 एक्सरे कराने के बराबर है। इस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में रेडिएशन निकलता है जो मरीजों के लिए कैंसर का खतरा पैदा कर सकता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के सीटी स्कैन के इस बयान पर इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन ने गहरी आपत्ति जाहिर की है। एसोसिएशन का कहना है कि डॉक्टर गुलेरिया जिस जिम्मेदार पद पर बैठे हैं वहां से इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान देकर लोगों को वह कंफ्यूज कर रहे हैं, उन्हें गुमराह कर रहे हैं और उनमें कोरोना महामारी की जांच से संबंधित तरीकों को लेकर जो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं वह गलत है। उन्होंने सीटी स्कैन के बारे में जो बयान दिया है उनमें कोई सच्चाई नहीं है। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के सीनियर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक बंसल इस बारे में क्या कह रहे हैं, चलिए उनसे जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है और मैं हूं कंसल्टेंट रेडियोलॉजी राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर रोहिणी से। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो डायरेक्टर एम्स हैं, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि एक सीटी चेस्ट 300 से 400 चेस्ट एक्सरे के बराबर होता है और उससे कुछ कैंसर का रिस्क होता है। इस बात को सुनने से आम जनता में काफ़ी घबराहट सी पैदा हो गई है और एक रेडियोलॉजिस्ट होते हुए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको फैक्ट से वाकिफ कराऊं। सबसे पहली बात जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, ये स्टेटमेंट मैं बोलूँगा 30 से 40 साल पहले तो फिर भी मानी जा सकती थी, बिकॉज अब जो सीटी स्कैनर्स जो मशीनें आई हैं उसमें काफ़ी एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई है, काफ़ी सॉफ्टवेयर बेटर हो गया है जिससे रेडिएशन डोज को काफ़ी कम करा जा सकता है और एक्चुअली कम कर भी चुके हैं। तो इसके चलते मैं बोलूँगा जो आज की डेट में मॉडर्न सीटी स्कैनर्स हैं उसमें अगर हमें लो डोज सीटी चेस्ट करते हैं तो उसकी रेडिएशन ऑलमोस्ट 10 से 20 चेस्ट एक्सरे के बराबर ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। एंड इवन अगर हम फुल फ्लेज चेस्ट सीटी की स्टडी करेंगे तो वो भी 30 से 40 चेस्ट एक्सरे के बराबर ही होता है। जो 300 से 400 बात बोली गई है एक्सरेज के बराबर का, वो पूरी बात पूरी तरीके से गलत है। वो पहले पुराने 30-40 साल पहले होता था, अब नहीं होता। दूसरी बात जो उन्होंने कैंसर का रिस्क बताया, मैं आपको बताना चाहूँगा एक जो सीटी चेस्ट में जो एक पेशेंट को एक्सरेज मिलती है वो किसी भी एक आम आदमी जो हम सब अगर हम पृथ्वी पे रह रहे हैं तो बैकग्राउंड रेडिएशन होती है, जो कॉस्मिक रेडिएशन होती है, अर्थ से जो वेव्स आती हैं, रेडिएशन होती है, उसमें एक हम सबका एक नॉर्मल एक्सपोजर होता है। तो एक किसी भी आदमी को पूरे साल भर में एक नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर से एक अपने एनवायरनमेंट से रेडिएशन मिलती है वो एक सीटी चेस्ट के बराबर होती है। तो कोई उसमें खास कैंसर का रिस्क नहीं है एज सच। और जितना भी डेटा है एक डेफिनेटली बात करी जाती है रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो की। यहाँ पे आज के टाइम में कोविड महामारी के टाइम पे बेनिफिट बहुत ज़्यादा सीटी स्कैन का, डिजीज़ को आप माइल्ड मॉडरेट सीवियर में क्लासीफाई कर सकते हो, ट्रीटमेंट चालू कर सकते हो। तो उसके चलते ऐसे ही बातें करना कि सीटी स्कैन से कैंसर हो सकता है, आई थिंक ये थोड़ा सा ओवर स्टेटमेंट है और अदर मैं कहूँगा थोड़ा डराने वाली स्टेटमेंट ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं होता। आज की डेट में काफ़ी रेडिएशन प्रोटेक्शन टेक्निक्स हैं, मोडालिटीज़ हैं और एक प्रिंसिपल होता है रेडियोलॉजी में अलारा, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। इसके चलते हर स्कैन की रेडिएशन डोज कम करी जाती है। तो मेरे हिसाब से सीटी स्कैन में कोई रिस्क एज सच नहीं है, बट ओवर यूज ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो एक्सेस में भी यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए अपने डॉक्टर से मिले और जो आपका डॉक्टर अगर एडवाइस करता है तो ज़रूर सीटी स्कैन चेस्ट करा सकते हैं और बिना किसी डर के करा सकते हैं। क्योंकि ये कोविड के टाइम पे सारे जितने भी रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर्स हैं वो पूरी जी जान लगा के, अपनी जान को खतरा लगा के पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं और सीटी स्कैन कर रहे हैं। तो अब बिल्कुल मत घबराइए, सारे प्रिकॉशन, सारी सेफ्टी मेजर्स हर सीटी स्कैनर पे ली जा रही हैं। डॉक्टर अभिषेक बंसल का स्पष्ट मानना है कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सीटी स्कैन के बारे में जो भी बयान दिया है वह ओवर रिएक्टिव है, क्योंकि सीटी स्कैन पिछले 30-40 वर्षों में इसकी टेक्नोलॉजी में काफ़ी बदलाव हुआ है, काफ़ी एडवांस हुई है। अब सीटी स्कैन में रेडिएशन बहुत कम निकलता है। वैसे किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। मनोज मानू, ईटीवी भारत, दिल्ली।